हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमें कोई उम्मीद नहीं है वजीर आजम से और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत से। हमें कोई उम्मीद नहीं है कद्दूस बिजंजो साहब और उसकी हुकूमत से। आज सीएम बलूचिस्तान फिर से सो गया, वो कब बेदार होगा अल्लाह ही जाने। हमें उम्मीद है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस वाक्य का आज खुद नोटिस लेगी? कब लेगी? सवाल बनता है, जवाब देना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का हर बाशऊर तबका, हर शख्स बोलेगा, हर शख्स सवाल उठाएगा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर शख्स पूछेगा। हम अब अपनी आखिरी सांस तक इस फैमिली के साथ खड़े हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम जहां जुल्म देखे वहां बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे, जहां जुल्म देखे वहां हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे, जबान से लड़ेंगे, दुनिया में इसको उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे। फ्री एंड फेयर ट्रायल के जरिए जो इसके पीछे के अनासिर हैं सबको बेनकाब होकर सजाएं मिलनी चाहिए। अल्लाह की ताकत के सिवा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। कौमों के सरदार, कौमों के सरबराह अपनी कौम की तामीर और तरक्की से पहचाने जाते हैं। कौमों के सरदार, कबीलों के सरदार अपने कबीलों को हक पर खड़ा करते हैं, अपने कबीलों के निचले तबके को उठाते हैं। हमारे बलूचिस्तान में ऐसे भी सरदार हैं जिन्होंने अपने कौमों के लिए तालीमी इदारे बनाए, हमने उनको अप्रिशिएट किया, पूरे पाकिस्तान ने उनके इस काम को सराहा। ये कैसे सरदार हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपनी कौम से वोट लेके, अपने कौम से वादे दावे करके असेंबलियों में जाते हैं, वजीर बनते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मोहम्मद आरिफ रिंद आप देख रहे हैं मुझे अपने डिजिटल चैनल फेसबुक और यूट्यूब पे। मेरे भाइयों, आज एक पाकिस्तान के बेटे की हैसियत से, पाकिस्तान के नौजवान की हैसियत से मैं आज बड़े तकलीफ और दर्द दिल से आपसे बात कर रहा हूं कि आज मेरे बलूचिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर, जिसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है कि आज एक मासूम मां अपने मासूम बच्चों के साथ एक कुएं से उसकी लाश बरामद होती है और उसके लाश के ऊपर तेजाब फेंकी जाती है और जुल्म और ज्यादती के बाद उनको शहीद किया जाता है। आज पाकिस्तान के इदारों से मेरा सवाल है, पाकिस्तान की अदलिया से मेरा सवाल है, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द अज खुद नोटिस लेगा। मेरा सवाल है, क्या इस वाक्य की आला सतही तहकीकाती टीम बनाई जाएगी? क्या उस कमेटी बनाई जाने वाली जो इसकी तहकीकात करेगी, क्या वो फ्री एंड फेयर ट्रायल कर सकेगी? गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए एक अलग कानून। कब तक ये निजाम चलता रहेगा? कब तक ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, जो पाकिस्तान के मजलूम तबके के ऊपर, जो पाकिस्तान के गरीब के ऊपर, एक ऐसा तबका जो एक सरदार के मुकाबले में बोल नहीं सकता, एक ऐसा तबका जो एक ताकतवर के बारे में सोच नहीं सकता, जो ऐसा तबका जो ताकतवर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, एक ऐसा तबका जो ताकतवर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, उसके साथ लड़ नहीं सकता। क्या उस ताकतवर को यह बनता है कि वो दुनिया की सरदारी को इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम को कब्रिस्तान में पहुंचाए, अपने लोगों को मारे जो उसका मुलाजिम हो, जो उसके रहमो करम पे उसके पास पलने वाला? एक औरत रात के ऊपर इतनी बड़ी ज्यादती, हमारा कोई भी बलोच सरदार इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जो एक औरत के ऊपर हाथ उठाए और मासूम बच्चों पे हाथ उठाए और मासूम बच्चों को शहीद करके अपनी ताकत और हाकमियत का सबूत दे के वो बड़ा ताकतवर है। अल्लाह की ताकत के सिवा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। कौमों के सरदार, कौमों के सरबराह अपनी कौम की तामीर और तरक्की से पहचाने जाते हैं। कौमों के सरदार, कबीलों के सरदार अपने कबीलों को हक पर खड़ा करते हैं, अपने कबीलों के निचले तबके को उठाते हैं। हमारे बलूचिस्तान में ऐसे भी सरदार हैं
जिन्होंने अपने कौमों के लिए तालीमी इदारे बनाए, हमने उनको अप्रिशिएट किया, पूरे पाकिस्तान ने उनके इस काम को सराहा। ये कैसे सरदार हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपनी कौम से वोट लेके, अपने कौम से वादे दावे करके असेंबलियों में जाते हैं, वजीर बनते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। इसकी एक फ्री एंड फेयर तहकीकात की जाए और इस वाकये के पीछे जो भी मुलविस है, जितना बड़ा ताकतवर है, उसको अवाम के कटहरे में लाके उससे सवाल पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा मुआशरा इजाजत देता है कि इस तरह की आप जुल्म और ज्यादती करो। एक पाकिस्तान की मां पाकिस्तान के सारे माओं से सवाल करती है, एक पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के सारे नौजवानों से सवाल करता है, उसकी एक मासूम बेटी वो सारे बेटियों से सवाल करती है, क्या वो इस मुआशरे का हिस्सा नहीं थी? क्या वो मजलूम तबके से नहीं थी? क्या वो गरीब और मिस्कीन नहीं थी? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? क्या पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान का निजाम उनको इंसाफ दिलाएगा? आज इंसाफ को इंसान पुकार रहा है, आवाज दो इंसाफ को कि इंसान मर रहा है। इंसान को इंसाफ की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, पाकिस्तान को इंसाफ की जरूरत है, पाकिस्तान के निचले तबके को इंसाफ की जरूरत है। पाकिस्तान का निचला तबका आज पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवाल करता है कि क्या सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा? क्या वो कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा? क्या वो अपनी कौम को, क्या वो पाकिस्तान के माओ बेटों को, बेटियों को जवाबदेह होगा कि क्या जो उन पे इल्जामात लगी हैं, अगर उनमें 1% भी हकीकत है, सच्चाई है, तो क्या सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो आज वजीर बन के बैठा है, क्या उसको सजा होगी? क्या उससे पूछा जाएगा? क्या उसको कानून के सामने और उस गरीब के सामने बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के इदारे उस मासूम के जो बाकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, क्या उसके शोहर को तहफ्फुज देगी? आज सवाल करता है पाकिस्तान का हर एक बच्चा कि पाकिस्तान के उस फैमिली की हिफाजत की जाए। बलोचिस्तान के लोग, बलोचिस्तान का मासूम तबका, सिंध के लोग, सिंध का मासूम तबका, कब तक इस तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे? कब तक एक बेटी उम्मे रुबाब बनती जाएगी? कब तक एक बेटा इस तरह के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के जुल्म और ज्यादती का शिकार बनता रहेगा? कब तक इस तरह के वाकयात का हम मुकाबला करते रहेंगे? कब तक हमारा मासूम तबका, हमारा मजलूम तबका अपनी कांधों पे सिर्फ लाशें उठाता रहेगा? कब तक? आज पाकिस्तान के हर ताकतवर से मेरा सवाल है कि ताकतवर जात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी इस मजलूम की, आज जब अल्लाह की अदालत से निकलेगी तो आपकी रूह कांप जाएगी जो आपके साथ अशर होगा। मैं किसी को आज मुजरिम नहीं ठहराता, मैं चाहता हूं इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो इस वाकये के पीछे है, जो इसमें मुलविस है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सरेआम सजा दी जाए। पूरी कौम को दिखाया जाए जो मजलूम तबके के साथ इस तरह का हशर करेगा, उसका हशर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का कानून जो करेगा वो सबके सामने होगा। उनको सजा दी जाए। मैं समझता हूं आज सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को अपनी वजारत से मुस्ताफी होना चाहिए, इस केस का मुकाबला करना चाहिए, कानून के सामने खड़ा होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर यह इल्जाम है और जब तक ये इल्जाम या उसको सजा या जजा की तरफ नहीं लेके जाता, तब तक उसको अपने इस वजारत के कलमदान को छोड़ देना चाहिए। हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमें कोई उम्मीद नहीं है वजीर आजम से और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत से, हमें कोई उम्मीद नहीं है कदूस बिजंजो साहब और उसकी हुकूमत से। आज सीएम बलोचिस्तान फिर से सो गया, वो कब बेदार होगा अल्लाह ही जाने। हमें उम्मीद है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस वाकये का आज खुद नोटिस लेगी? कब लेगी? सवाल बनता है, जवाब देना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का हर बाशऊर तबका, हर शख्स बोलेगा, हर शख्स सवाल उठाएगा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर शख्स पूछेगा
क्या जो बारखान में आज ये वाकया हुआ है उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सकता है? क्या पाकिस्तान के हर मजलूम तबके को इंसाफ मिल सकता है? क्या पाकिस्तान में इंसाफ नहीं सिर्फ कानून के कटहरे में ताकतवर को लाके खड़ा किया जा सकता है? अगर हां तो पाकिस्तान में सबसे पहले मिसाल बनाई जाए इनको इंसाफ के कटहरे में लाके। पाकिस्तान में कोई ताकत ना हो सिवाय अल्लाह की। पाकिस्तान में कोई ताकतवर तबका कानून से ऊपर ना हो। आज की हुकूमतों से तो उम्मीद हमें यह है नहीं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की अदालतों से उम्मीद है कि वो इस वाकये का नोटिस लेंगे सख्ती से। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हर बाशऊर नौजवान को, हर माओ बेटियों को, हर बुजुर्ग को, पाकिस्तान के हारियों को, पाकिस्तान के मजदूर को, पाकिस्तान के हर मजलूम तबके को जालिमों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो भी जालिम जुल्म करेगा अपनी कौम पे, अपनी राया पे, उसके खिलाफ हर मजलूम को बोलना पड़ेगा, हर मजलूम को जबान निकालनी पड़ेगी, हर मजलूम को आवाज उठाना पड़ेगा, हर मजलूम को जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ जहाद करना पड़ेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो ऐसे जालिमों को पाकिस्तान से निस्तो नाबूद करने के लिए, पाकिस्तान में ऐसे जालिमों को जिन्होंने इस मासूम फैमिली पे जुल्म किया है, उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए हम हर जी शऊर तबके को खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तमाम इदारों को, अदालतों को ये जगाना पड़ेगा, ये बुलाना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा, इंसाफ के लिए लाना पड़ेगा और इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश और जिद्दोजहद करनी होगी। इंशाअल्लाह हम अब अपनी आखिरी सांस तक इस फैमिली के साथ खड़े हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम जहां जुल्म देखे वहां बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे, जहां जुल्म देखे वहां हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे, जबान से लड़ेंगे, दुनिया में इसको उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे, फ्री एंड फेयर ट्रायल के जरिए जो इसके पीछे के अनासिर हैं सबको बेनकाब होकर सजाएं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।